बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, ऐसे है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। अब हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 इसके अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसमें उसने हमें कहा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद होंगे उसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन मौजूद होगा। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर से अंडर रूट के साइन को ख़त्म कर देना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप लोग लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो जो हम लोग टॉपिक पढ़े इससे रिलेटेड या और भी कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप लोग कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखिए जी, ये मेरे पास लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास 3/4 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हम लोगों ने वही काम जो हम लोग अभी तक सीखते भी आए हैं कि हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। जब हम लोग अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 3/4 अंडर रूट 3। अब देखें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब कि डिनोमिनेटर से हम लोगों ने अंडर रूट के साइन को खत्म करना है। तो मैं ये देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में 3 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, जो भी वैल्यू अंडर रूट में लिखी हुई है हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी वैल्यू से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। देखिए, मैथ का रूल है, अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग फौरन उस चीज़ से डिवाइड भी कर देंगे, तो बात सही रहती है, बैलेंस रहता है। सही हो गया। तो देखिए, यहाँ से क्या होता है, 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये 4 तो वैसे ही रहेगा, 1 अंडर रूट 3 ये रहा, 1 अंडर रूट 3 ये रहा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 अंडर रूट 3, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, 3 आ गया। देखें, ऊपर भी ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, नीचे भी ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो देखें, उसने हमें कहा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम लोगों ने अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारा इंतहाई आसान और सिंपल क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखें अगर, तो यहाँ पे भी वही तरीकाकार है कि हम लोगों ने देखा सेकंड पार्ट में था 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 98। अब देखें, हम लोगों ने डिनोमिनेटर से अंडर रूट के साइन को खत्म करना है, तो तरीकाकार वही, हम लोगों ने पहले क्या काम किया, सॉल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। तो यहाँ से देखें 14 ओवर अंडर रूट 98। तो मैंने क्या कहा भी आपको कि जो कुछ भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उस पूरी वैल्यू से हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी वैल्यू से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। तो यहां से क्या होता है हमारे पास 14 अंडर रूट 98 डिवाइडेड बाय, अब देखें नीचे अंडर रूट 98 इंटू अंडर रूट 98 है हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो हम लोगों ने क्या कहा, अंडर रूट 98 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो बाकी क्या बचता है मेरे पास 14 अंडर रूट 98 डिवाइडेड बाय 98 आ गया मेरे पास। अब देखें, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे।
सबसे पहले कटिंग करने का तरीकाकार ये होता है, हम लोग इसको 2 पे देखते हैं। देखेंगे ये हो जाएगा 2 7 are 14, यहाँ से जब कटिंग करेंगे 2 4 are 8 और 2 9 are 18। फिर देखें यहाँ से मैं एक दफा इसको लिख लेता हूँ, मेरे पास बचता है 7 अंडर रूट 98 डिवाइडेड बाय 49। अब देखें यहाँ से मैं फिर देख रहा हूँ ये 7 के टेबल पे कटिंग हो रही है, तो मैं कहूँगा 7 1 are 7 7 7 are 49। तो यहाँ से देखें क्या होता है मेरे पास अंडर रूट 98 डिवाइडेड बाय 7। अब देखें एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं कि जो अंडर रूट 98 लिखा हुआ है ना, इसको भी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से? देखें ये यहाँ से इक्वल आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 98 को हम लोग क्या कह सकते हैं 49 इंटू 2, ये भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अब देखें अंडर रूट 49 और 2 डिवाइडेड बाय 7। अब देखें ऊपर भी दोनों अंडर रूट वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, हम इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं। अंडर रूट 49 अलग कर सकते हैं, अंडर रूट 2 को हम लोग अलग कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अंडर रूट 49 की जगह क्या होगा 7 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। ये 7 इस 7 से कैंसिल, तो अंडर रूट 2 हमारा इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, देखें यहां पे मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि देखें यहां तक हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था, यहां तक हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था। मैंने ये देखा कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई है ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है, उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर हम लोग इतना ही रखते हैं, अगर हम लोग इतना ही रखते हैं तब भी हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि उसने हमें क्या कहा था, उसने हमें कहा था कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को क्या करना है, हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर को यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको हम लोगों ने रैशनलाइज कर दिया। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है और इसको आप लोगों ने नोट करना है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से करना है और इसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने नोट भी कर लेना है और साथ में नोट्स भी बनाने हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमारे सामने लिखा हुआ है, इसका थर्ड पार्ट है 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8 और अंडर रूट 27। अब देखें अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तरीकाकार हमारा वही चल रहा है कि हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा और अपने क्वेश्चन को हम लोगों ने रिपीट कर लिया। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, मैं एक स्टेप पहले कर लेता हूँ 6 डिवाइडेड बाय, मैं ये देख रहा हूँ अंडर रूट 8 और अंडर रूट 27 दोनों मल्टीप्लाई में है। देखिए दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि दोनों अंडर रूट आपस में किसमें है मल्टीप्लाई में। तो मैं काम ये करता हूँ, मैं एक मरतबा इनको एक ही अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखें जब यहाँ से मैं 8 और 27 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर क्या आता है, ये आ जाएगा मेरे पास 216। कि जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका 216। अब देखें हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, तो यहां से क्या तरीकाकार होगा, मैं इसको जो भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट में लिखा हुआ है मैं उससे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और उससे मैं डिवाइड भी। तो क्या करूंगा, मैं अंडर रूट 216 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और अंडर रूट 216 से मैं डिवाइड भी कर दूंगा। तो यहां से क्या होता है मेरे पास ऊपर आ जाएगा 6 अंडर रूट 216 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 216 और 216 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहां से इसका स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचता है मेरे पास 6 अंडर रूट 216 डिवाइडेड बाय 216 आ गया। जी बेटा देखें यहां से क्या हुआ कि 216 का होल स्क्वायर हो गया और हमने स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दिया। बाकी मेरे पास क्या बचता है 6 अंडर रूट 216 डिवाइडेड बाय 216। अब देखें यहां से क्या होता है, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, ये मेरे पास 6 तो वैसे ही आ गया,
ठीक हो गया। अब जो ये 216 है ना, इस 216 को मैं क्या कह सकता हूं, अगर आप देखें, अगर आपने कैलकुलेटर से चेक कर ले, 216 को पहले आप 4 पे डिवाइड करें, फिर आप अगर आपके पास कोई एक होल नंबर आ जाता है तो उसको आप वैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको देखता हूं कि 36 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 216 आ जाता है। कि मैंने 216 को इसके फैक्टर्स में लिख दिया कि 36 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 216 चल रहा है हमारे पास। अब देखें यहां से क्या होता है, ये 6 आ गया, अंडर रूट 36 को मैंने अलग कर दिया, अंडर रूट 6 को मैंने अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय 216। अब देखें यहां से हमें इस बात का भी अंदाजा है, ये 6 आ गया, अंडर रूट 36 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल, और साथ में मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 216। अब देखें अगर मैं इसकी कटिंग करूं डिनोमिनेटर से, तो कटिंग में क्या आता है मेरे पास, सबसे पहले 6 3 जार 18 और 6 6 जार 36, यानी कि अगर मैं इसकी कटिंग करता हूं तो ये 6 1 जार 6 और 6 3 जार 18, बाकी 3 बचेगा यहां से, और 6 6 जार 36। दोबारा इसकी कटिंग हो रही है, यहां से देखें 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36, तो यहां से कटिंग करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाता है, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, जो कि उसने हमें कहा था कि हम लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ रही होगी, इसको बड़े ध्यान से देखें और इसको तवज्जो से नोट करें, ठीक है। अब देखें, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब चलता हूं तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या चीज देख रहा हूं मैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई आ रही है वो लिखी हुई आ रही है 3 + 2 अंडर रूट 5। तो देखें इसको करने का तरीकाकार भी वही है, थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंजिंग करेंगे। वो ये पहला काम तो वही है कि हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन रिपीट कर लिया। तो यहां से देखें 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 अंडर रूट 5। अब देखें इस तरह के नंबर को रैशनलाइज करने का भी एक तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 + 2 अंडर रूट 5, तो हम लोग इसको आसान अल्फाज में ये बोलते हैं कि हम लोगों ने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अब कॉन्जुगेट क्या चीज है, ये देखें अगर यहाँ पे दरमियान में क्या लिखी हुई है, दरमियान में जो वैल्यू लिखी हुई है वो है 3 + 2 अंडर रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 अंडर रूट 5। आसान अल्फाज में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो ये है कि दरमियान में जो भी साइन मौजूद है, क्या कहा मैंने, दरमियान में जो भी साइन मौजूद है हम लोगों ने उसका साइन चेंज करके उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी। अब देखें यहाँ पे दरमियान में लिखा हुआ है 3 + 2 अंडर रूट 5, तो मैं क्या करूंगा 3 - 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 3 - 2 अंडर रूट 5 से डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक हो गया। अब यहां से क्या होता है, ऊपर आ जाएगा 1 × 3 - 2 अंडर रूट 5, और डिनोमिनेटर में देखें जी नीचे ना एक फॉर्मूला बन रहा है, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। देखें a + b × a - b, यानी कि दो सेम वैल्यूज हैं, एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में है। तो देखें a + b × a - b, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² - b²। यहाँ पे a से मुराद क्या हो गया 3 और b से मुराद क्या हो गया मेरे पास 2 अंडर रूट 5, तो यहाँ पे मैं कहूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा 3 - 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 9। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ 2 अंडर रूट 5 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो इस बात का मतलब होगा ये 2 का भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 4 और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 5 इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो बाकी बचता मेरे पास 3 - 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 - 4 × 5 आ गया। अब यहां से देखें क्या होता है मेरे पास 3 - 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये आ गया मेरे पास 9
माइनस 4 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 5 जा 20। अब देखें यहाँ पे क्या होता है मेरे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, अब बेटा देखें 9 माइनस 20, 9 में से जब मैं 20 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस 11। क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ है प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 9 जाएंगे तो 11 बचेगा, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू 20 है तो 20 के साथ चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस 11 आ गया। इसको हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं माइनस 1/11 इंटू 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। अब देखें यहाँ पे मैं माइनस माइनस नीचे लिखूं ऊपर लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 1 लिख दिया। अब देखें अगर 1 इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें नीचे माइनस था, इसको मैं ऊपर ले आया, साथ मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। आपके ज़हन में कभी ये ना आए कि मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नहीं, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, बस जो नीचे माइनस था इसको मैंने ऊपर लाके लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने इस पार्ट को भी कर लिया। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट में भी सेम यही चीज है। उसने हमें कहा जैसे हम लोगों ने इसका फोर्थ पार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही फिफ्थ पार्ट भी है। सोल्यूशन लिख के हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लिया। अब यहाँ से क्या होता है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 31 माइनस 4। अब देखिए वही चीज जो अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और उससे हम लोगों ने डिवाइड भी कर देना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसमें दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। क्योंकि अभी दरमियान में माइनस का साइन था तो मैंने साइन चेंज करके प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। देखिए हम लोगों ने कोई नया काम नहीं किया, हमने वही पुराना काम किया है। बस यहाँ पे 31 माइनस 4 था, हम लोगों ने 31 प्लस 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखें यहाँ से क्या होता है मेरे पास 15 इंटू अंडर रूट 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में आप लोग देखें कि लिखा हुआ फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये देखें हो जाएगा मेरे पास क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a से मुराद क्या था 31 अंडर रूट में और b से मुराद क्या था 4, तो 15 अंडर रूट 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो यहाँ से देखिए 31 माइनस 4 का स्क्वायर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 है। इस बात का मतलब हुआ 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 16 आता है। यहाँ से देखें 15 अंडर रूट 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 31 में से 16 निकल जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास 15। तो देखें ये 15 इस 15 से कैंसिल हो गया तो बाकी आ गया मेरे पास अंडर रूट 31 प्लस 4। तो देखिए हम लोगों ने वही चीज, अब इस वक्त देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ आ गया मेरे पास 1 लिखा हुआ आ गया, तो 1 को हम लोग अमूमन लिखते नहीं है। तो ये इसको आप लोग देख लें बड़े गौर से, इंतहाई आसान सवाल है, मुश्किल बात कोई भी नहीं है। तो देख लें बड़े हम लोगों ने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में तमाम क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से नोट करें और आप लोग जो है इसको जुबानी लाजमी करें, अपने नोट्स पे जुबानी लाजमी करें। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4, इसके अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट्स कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम लोग चल रहे हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। तरीकाकार वही चल रहा है हमारे पास। उसने हमें कहा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मतलब है कि हम लोगों ने अंडर रूट के साइन को डिनोमिनेटर से खत्म कर देना है। तो पहली बात वही जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि हम लोगों ने सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को एक मरतबा रिपीट कर लेना है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब देखें होता क्या यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इक्वल टू का साइन आ गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी। तो मैंने अभी बताया था आपको कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो दरमियान में वैल्यू लिखी हुई है
उसका साइन चेंज कर दें, उससे हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाता है। √5 माइनस √3, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास √5 प्लस √3। हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और हम लोगों ने इस वैल्यू से डिवाइड भी कर दिया। तो यहां से क्या होता है हमारे पास, ये इक्वल टू का साइन आ गया, ये 2 ब्रैकेट में लिखेंगे √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला जो अभी तक हम लोग इसको करते हुए आ रहे हैं, 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, देखें यहां से क्या होगा, ये होगा हमारे पास √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल, ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बाकी यहाँ पे मेरे पास 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा इक्वल टू का साइन 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 क्या आएगा मेरे पास 2। यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा मेरे पास √5 प्लस √3। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके 6 पार्ट को भी देख लिया। उसने मैं कहा था कि हम लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। अब देखें इसका 7th पार्ट है। तरीकाकार वही है कि हम लोग सॉल्यूशन लिख के एक मरतबा अपने क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अब देखें इसको भी वही बात हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने इसको भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है और उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस 1 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। जब मैं दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करूंगा तो बन जाएगा √3 माइनस 1। तो देखें उसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसी से मैंने डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो ये हो गया √3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। देखें दोनों सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऊपर देखें हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों ने अब तो याद किया है काफी ज्यादा मरतबा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे a से मुराद क्या था √3, b से मुराद क्या था 1, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ से देखें ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल, 3 माइनस 1 के स्क्वायर का मतलब है 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 नहीं होता है। यहाँ पे स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 3 में से जब 1 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। अब यहाँ से देखें 3 में जब मैं 1 ऐड करूंगा 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय के आगे मेरे पास 2। अब देखें ऊपर से मैं क्या चीज देख रहा हूं, मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही है, दरमियान में माइनस का साइन है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 कॉमन क्यों आ रहा है, देखिए 4 भी 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इधर से 2 भी लिखा हुआ है। जब मैं 2 कॉमन लूंगा इसमें से तो 4 की जगह आ जाएगा 2 माइनस, अब √ के साथ 2 नहीं आएगा, √ के साथ 2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो देखें क्या होगा, यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया इक्वल टू, बाकी आंसर आ गया मेरे पास 2 माइनस √3। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका 7th पार्ट भी कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इससे रिलेटेड बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपके ज़हन में कोई भी बात जो आपको समझ ना आ रही हो, तो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछ लेना, सही है। वैसे देखें कि जितने भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही है कि जब मैं पूरा क्वेश्चन एक कंप्लीट करूं
उसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है मैं सारे के सारे पहले ही आपको मैं उसको ना क्लियर कर देता हूँ। जो क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होता है उसको मैं क्वेश्चन के साथ ही आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखें और इसको अच्छी तरह आप लोगों ने जुबानी नोट्स भी बनाने साथ साथ। देखें नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये भी इंतहाई आसान है। पहला स्टेप तो वही होता है हमारे पास कि हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं और अपने क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर देंगे। √5 + 3 डिवाइडेड बाय √5 - 3। अब देखें ये भी जैसे हम लोगों ने अभी 7th पार्ट किया, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस वैल्यूज चेंज है। तो देखें वही तरीका था कि हम लोग क्या करेंगे, √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 - √3। तो वही बात जो मैंने आपसे कही कि जो भी वैल्यू नीचे लिखी हुई है हम लोगों ने उसके दरमियान में जो साइन लगा हुआ है उस साइन को चेंज करना है और उस नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी नंबर से हम लोगों ने डिवाइड भी कर देना है। पहले भी बताया मैथ का रूल होता है, अगर हम लोग एक वक्त में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उस चीज से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है √5 + 3 इंटू √5 + 3, तो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका हो जाएगा हमारे पास √5 + √3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखें फिर से आ गया a - b इंटू a + b। तो देखिए a - b इंटू a + b क्या होगा, a² - b²। a से मुराद क्या हो गया √5 और b से मुराद क्या हो गया हमारे पास √3। अब आप न्यूमिनेटर में देखें a + b इसका होल स्क्वायर आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हम कहेंगे a² + b² + 2 इंटू a इंटू b आ गया डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसर, ये स्क्वायर इस अंडर से कैंसर, तो यहां से बचा मेरे पास 5 - 3। अब देखें यहाँ पे इस स्क्वायर को अंडर से कैंसिल करेंगे, इस स्क्वायर को इस अंडर से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा 5 + 3 + 2। अब देखें √5 और √3 है, दो अंडर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं उसको हम लोग एक अंडर के अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं था, यहाँ पे सिंपल 1 लिखा हुआ था तो 2 1 2 था, अब यहाँ पे 1 नहीं है, एक √5 है और एक √3 है, तो मैंने दो अलग अलग अंडर को एक अंडर में लिखा और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी एक अंडर की प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग इसका पहले जिक्र कर चुके हैं। अब देखिए 5 में से 3 निकालेंगे हम लोग, 5 - 3 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। अब यहाँ से देखें 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 + 2 √15 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से मैं एक बात का आपके सामने जिक्र करूं, देखें बच्चे ना मिस्टेक ये करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे कहते हैं 5 में 3 ऐड किया 8, और ये 2 √15 लिखा हुआ है या 2 √5 इंटू 3 लिखा हुआ है, बच्चे ना इसको भी साथ ऐड कर देते हैं, वो कहते हैं 8 और 2 10 हो गया। तो देखिए इंतहाई गलत बात है, ऐसे नहीं है। अब देखें ये 8 और 2 आपस में ऐड नहीं हो सकते, या ये 5 और 3 और ये 2, ये तीनों नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते, सिर्फ ये दो नंबर ऐड हो सकते थे जिनको मैंने ऐड करके 8 लिख दिया। क्या वजह, देखिए यहाँ पे 5 अकेला लिखा हुआ था और ये 3 अकेला लिखा हुआ था, दोनों को तो मैंने ऐड कर दिया, ये बात तो ठीक है। अब ये 2 क्यों ऐड नहीं होगा, अब इधर 2 के साथ लिखा हुआ है अंडर का साइन है और साथ में 5 इंटू 3 है, तो सेम नंबर्स आपस में ऐड होते हैं हमारे पास। देखें यहाँ पे 8 अकेला है, यहाँ पे 2 √15 है, अगर यहाँ पे 2 अकेला लिखा होता दोनों को मैं ऐड कर सकता था, या इस 8 के साथ भी √15 लिखा होता तब मैं ऐड कर सकता था। समझ आई कि अगर हमारे पास इधर लिखा हुआ 8 और ये लिखा हुआ +2 √15, ये दोनों नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते, अक्सर बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। अब देखेंगे 8 है और ये 2 है, दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि एक नंबर पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं और वो नंबर है मेरे पास 2, तो चूंकि दोनों नंबर 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो मैंने 2 को कॉमन निकाला, 8 की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस वैसे ही, अब यहाँ पे √15 के साथ 2 लिखा हुआ है, अब हम लोग √15 के साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 2 आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 प्लस √15। तो देखें
बड़े ही आसान और अहम क्वेश्चन है सारे के सारे, इसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है। तो देखें जी, आप लोगों से जितनी भी बातें मैंने की हैं, जो बात मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बता रहा होता हूँ, तो ये चीज मैं आपको कैसे बता रहा होता हूँ कि देखिए हम लोग बच्चों की जो डिफरेंट टेस्ट चेक करते हैं, काफी बच्चों के टेस्ट चेक करते हैं, या बच्चे क्लास में भी क्वेश्चनिंग करते हैं, तो ये सारी बातें वो हैं जो हम लोगों ने बच्चों को आंसर की होती हैं या बच्चों ने मिस्टेक की होती हैं। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये जो माइनर मिस्टेक्स हैं इंशाल्लाह आप उनको नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से करना है और इसके जुबानी नोट्स बनाने हैं। तो ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।